तो ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो होगी। पहली वीडियो में हम अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी, दूसरी में लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी या लोअर लिड सर्जरी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मेनली बात कर रहे हैं मिसलेनियस चीज़ों के बारे में या एडेड चीज़ें जो ब्लेफरोप्लास्टी के साथ आप करा सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ब्लेफरोप्लास्टी हो गई पर हम कुछ और चाहते हैं, या क्या ब्लेफरोप्लास्टी के साथ हम कुछ और करवा सकते हैं, या हम ब्लेफरोप्लास्टी नहीं करवाना चाहते, कुछ और क्या हो सकता है जिससे आंखों के आसपास की चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो ऐसी 8-10 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और वो क्या क्या हो सकती हैं उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो पहली चीज़ जो मोस्ट कॉमनली की जाती है वो है बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शंस। सो बोटॉक्स क्या करती है? बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस होते हैं जो मेनली आपके फोरहेड के लिए यूज़ होता है, जिसमें जो हमारी ये जो लाइनें बन जाती हैं इन लाइनों को ख़त्म कर सकती है। इससे आपकी ये मसल नम पड़ जाती है, जिससे आपकी ये लाइनें या जो ये लाइनें आपकी बन रही हैं फ्राउन लाइंस, ये कम हो जाती है। कई लोगों के नाक के आसपास लाइनें बनती हैं, कई बार आँखों के नीचे भी कुछ रिंकलिंग होने लगती है। उन सब चीज़ों को भी बोटॉक्स के थ्रू आप कम करा सकते हैं। इसे आप कंबाइन करवा सकते हो अपर लिड या लोअर लिड के साथ। सेकंड चीज़ जो हम कंबाइन कर सकते हैं वो है फोरहेड लिफ्ट। इनफैक्ट फोरहेड लिफ्ट हम ब्लेफरोप्लास्टी से पहले करना प्रेफर करते हैं। तो यदि किसी को ब्रो या आईब्रो की टोसिस है या आईब्रो लटकी हुई है तो हम पहले आईब्रोज़ को ऊपर उठाते हैं या आईब्रोज़ को ठीक करते हैं, उसे कहते हैं आईब्रो लिफ्ट। अब इसे करने के कई तरीके हैं। एक स्किन ओनली होता है जिसमें स्किन कट करके आपकी आईब्रोज़ को ऊपर टक कर दिया जाता है। एक एंडोस्कोपिक होता है जिसमें एंडोस्कोपिकली आपकी आईब्रोज़ ऊपर उठाई जाती हैं। टैकर लगा के आपकी आईब्रोज़ को ऊपर टक कर दिया जाता है। इसके अलावा जो हम बोटॉक्स करते हैं, बोटॉक्स भी यदि बीच में करें और साइड में ना करें तो भी हमारी अपर जो ब्रो का जो लेटरल पोर्शन है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जिससे आपकी आईब्रो एक अच्छी शेप ले लेती है। जो थर्ड चीज़ हम करते हैं, जो कि हम लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी में ऑलमोस्ट हर पेशेंट में करते हैं, उसे कहते हैं पीआरपी। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये आपने सुना होगा कि हेयर ग्रोथ के काम आती है। ये सेम पीआरपी आपके फेस पे फेशियल रिजुविनेशन के काम आती है। इसी चीज़ को हम लोअर लिड नीचे वाले पोर्शन में और आँखों के आसपास के पोर्शन में पीआरपी इंजेक्शंस देते हैं, जिससे आँखों के आसपास की जो स्किन है उसमें ग्रोथ फैक्टर्स जाते हैं। इससे स्किन के रिंकलिंग कम होती है, ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं और स्किन रिजुविनेट होती है। चौथा प्रोसीजर जो हम कर सकते हैं वो है माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग में बहुत ही बारीक सुइयाँ होती हैं जो आँखों के आसपास डाली जाएंगी, जिसके थ्रू डर्मा रोलर के थ्रू या फिर माइक्रो डर्मा पेन के थ्रू, जिससे मल्टीपल पंचर्स किए जाते हैं फेस पे, जिससे स्किन को ट्रॉमा मिलता है, जिससे स्किन श्रिंक होती है और जितनी लूज स्किन है आँखों के आसपास उसमें टाइटनेस आती है। जो पांचवी चीज़ हम कर सकते हैं वो है पील। पील या केमिकल पील एक तरीके का एसिड होता है जो हम फेस पे लगाते हैं। जैसे आप दही या घर में नींबू या संतरा ये सब अपने फेस पे लगाते हैं, ये एक तरीके की पील है, लैक्टिक पील, या बहुत ही हल्की पील्स हैं। इसी को केमिकल्स को हम ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपके फेस पे लगाते हैं, आँखों के आसपास के हिस्से में लगाते हैं, जिससे जो डेड स्किन की लेयर है वो उतर जाती है और आपकी नई फ्रेश स्किन अंदर से बाहर आने लग जाती है। अब इसमें 3 टाइप की पील्स होती हैं। लाइट पील हो सकती है, मीडियम पील और डीप पील भी हो सकती है, पर आँखों के आसपास हम केवल लाइट पील या मीडियम पील यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम आँखों के आसपास कर सकते हैं उसे कहते हैं नैनो फैट ग्राफ्टिंग। नैनो फैट ग्राफ्टिंग एक तरीके की फैट ग्राफ्टिंग है, लेकिन वो कोई वॉल्यूम नहीं देगी, वो केवल ग्रोथ फैक्टर्स या स्टेम सेल्स आपके आँखों के आसपास डालते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू। इसमें हम आपके पेट से या थाई से थोड़ी सी चर्बी निकालते हैं, उस चर्बी को प्रोसेस करते हैं और उस चर्बी को आपकी आँखों के आसपास इंजेक्शन के फॉर्म में लगा देते हैं। इससे कोई वॉल्यूम नहीं आने वाला या कुछ बढ़ने नहीं वाला है, केवल आँखों के आसपास की स्किन में स्टेम सेल्स इंजेक्ट हो जाएंगे, जो कि एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल्स या ADSC के नाम से जाने जाते हैं। वो जब भी आँखों के आसपास की स्किन में जाएंगे, स्किन को एक यंगर लुक देते हैं। स्किन की वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगी पर उसकी थिकनेस इंप्रूव हो जाती है, स्किन बेटर बन जाती है। हम चाहें तो फैट को माइक्रो फैट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं जो वॉल्यूम देता है। तो यदि किसी को टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी या यहाँ आँखों के नीचे गड्ढे हैं या बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो इन सभी पेशेंट्स में हम माइक्रो और नैनो फैट कंबाइन करके लगा सकते हैं, जिससे गड्ढे भी ठीक हो जाते हैं और जो डार्कनेस है वो भी इम्प्रूव हो जाती है आँखों के नीचे की। यदि कोई इंडिविजुअल डाउन टाइम नहीं अफोर्ड कर सकता या उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो इमीडिएटली 2 घंटे बाद ही काम पर जाना चाहते हैं, तो वो ब्लेफरोप्लास्टी या जो 1 वीक का डाउन टाइम है वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो ऐसे टाइम पर
या ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास फिलर्स के इंजेक्शन होते हैं। ये एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी में जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसी मटेरियल के सिंथेटिक इंजेक्शंस हैं। यदि किसी के आँखों के नीचे टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी है या गड्ढे हैं या आई बैग्स भी हैं तो हम फिलर को उसके आसपास डाल के कैमोफ्लेज कर देते हैं ताकि आई बैग्स नज़र नहीं आते। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आपकी चीक्स में किया जा सकता है, आईज़ के आसपास किया जा सकता है एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। आज की डेट में जितने भी टीवी एक्ट्रेस आप देखते हैं, हीरोइंस आप देखते हैं, मॉडल्स देखते हैं, सभी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फिलर अपने फेस में डलवा के एक यंग लुक अपने फेस पे रखते हैं। इनके अलावा हम चाहें तो CO2 फ्रैक्शनल लेज़र कर सकते हैं। ये लेज़र आपकी लोअर लिड या अपर लिड पर फ्रैक्शनल लेज़र के फॉर्म पे आपकी स्किन को थोड़े थोड़े पॉइंट पे जलाती है, जिससे जो लूज स्किन है वो टाइट हो जाती है। स्किन में जो रिंकलिंग आ गई है, जो सलवटें सी आ गई हैं, जो स्किन लूज़ पड़ने लगी उसमें टाइटनेस आ जाती है। हालांकि ये जितने फॉरेनर्स हैं, जितने वाइट स्किन्ड पीपल हैं उनमें ज़्यादा बेटर रहती है क्योंकि निशान बिल्कुल नहीं छोड़ती। इंडियन स्किन पे थोड़ा सा निशान छोड़ने का डर रहता है, बट जो जिनका स्किन टाइप 2 टाइप 3 है उन तक भी हम आराम से लेज़र्स यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा कई मरीज़ों में या कई लोगों में आँखों के आसपास फैट जमा होता है जिन्हें ज़ैंथेलिज्मा कहते हैं, जो अपर आईलिड सर्जरी के साथ साथ हम निकाल सकते हैं। कई बार टोसिस या आंखें लटकी होती हैं जिनको अपर लिड सर्जरी में हम टैकल कर सकते हैं। कई लोगों में लोअर लिड में पफ़ी आइज़ के साथ साथ आई लटकी होती है या आँखों से आंसू गिरते रहते हैं, उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हम ब्लेफरोप्लास्टी में कवर कर सकते हैं। और ये जो मिसलेनियस चीज़ें हैं, जब इन्हें हम कंबाइन करते हैं अपर लिड और लोअर लिड सर्जरी के साथ तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो यदि आप अपर लिड सर्जरी या लोअर लिड सर्जरी पे पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिखाए हुए आई कार्ड्स पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप ऐसी ही एस्थेटिक सर्जरी से रिलेटेड या प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड वीडियोज़ या जानकारी और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।